हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके विज्ञान पार्ट 2 की दूसरी ऑनलाइन क्लास है और पहली क्लास में अपन ने जहाँ से पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपन यहाँ से पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो अपने पाठ का नाम था सूक्ष्म जीव, मित्र व दुश्मन, मित्र व शत्रु। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे उपयोगी है वो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे और आगे आने वाले पार्ट में फिर इसके नुकसान भी पढ़ेंगे। तो मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊता कि ज़्यादा अच्छी फसल उगे, अच्छी मिट्टी बनाने में, उर्वरता को वृद्धि करने में सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उर्वरता में वृद्धि होती है। तो हवा की जो नाइट्रोजन होती है, हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, उसको पेड़ पौधे सीधे प्रयोग में नहीं ले सकते भोजन बनाने के लिए। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पेड़ों की जड़ों पे पाए जाते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बदलकर सिंपल कंपाउंड में, सिंपल सीधे साधारण यौगिकों में बदलकर मिट्टी में डाल देते हैं और वो मिट्टी से फिर उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे जड़ों से सोख लेते हैं। तो हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में लाने कर साधारण रूप में, साधारण यौगिकों में बदलकर लाने का काम भी कुछ सूक्ष्म जीव करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला पार्ट है अपना पर्यावरण का शुद्धिकरण। देखो, पर्यावरण का शुद्धिकरण वही टॉपिक है, इसमें बार बार वही दे रखा है जो अपन ने पढ़ा था पहले कि पर्यावरण में अगर कुछ पादप यानी पेड़ पौधे और जंतुओं के अवशेष पर्यावरण में जब आ जाते हैं, मतलब अवशेष बन जाते हैं, तो उनके ऊपर सूक्ष्म जीव अभिक्रिया करके यानी उनको खाते रहते हैं धीरे धीरे और उनको मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। यानी जो पादपों में और जंतुओं के अवशेषों में, यानी मरे हुए जैसे डेड बॉडी हो गई या उनके एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, तो उनका निपटान कर देते हैं। निपटान कैसे, जैसे उनको खा जाएंगे और उनको मिट्टी में बदल देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण में कचरा होने से पादपों और जंतुओं का मरी हुई डेड बॉडीज़ और भी जो वेस्ट होता है, और भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका कचरे को गलाकर नष्ट करने में सूक्ष्म जीव मदद करते हैं और इस तरीके से पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, पर्यावरण में कोई कचरा बनने नहीं देते, ठीक है। और जब अगर कोई पेड़ पौधों और जंतुओं का कचरा नहीं रहेगा चारों तरफ, तो कोई दुर्गंध नहीं आएगी, कोई कीटाणु नहीं बनेंगे, कोई बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो हमारे लिए सूक्ष्म जीव का एक फ़ायदा ये भी है कि पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखते हैं। कोई भी जो चीज़ें हमारे लिए अनुपयोगी है उनको गलाकर मिट्टी में बदल देते हैं, ठीक है। अब आता है, चलो ये हो गए अपने फ़ायदे। अब अपन बात करेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव हमारे लिए, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद थे, दही जमाने में काम आते थे, बेकरी के प्रोडक्ट जैसे केक, ब्रेड वगैरह बनाने में काम आते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, पर्यावरण को शुद्धिकरण करते हैं। अब कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और हमें इंसानों में या और जानवरों में, पेड़ों में अनेक बीमारियां फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव जो पेड़ पौधों में, जानवरों में और मनुष्यों में बीमारियां फैलाए, तो उनको रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। काफ़ी टाइम तक कपड़ा पड़ा रहे सीमा, जिसमें सीलन आ जाए, नमी आ जाए, या भोजन पड़ा रहे या चमड़ा, तो वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म जीव ही उसको हानि पहुंचाते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी मनुष्य में बीमारियां, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने के वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने शरीर में ये सूक्ष्म जीव आते कहाँ थे? जब अपन बीमार नहीं होते, एकदम स्वस्थ होते हैं, तब हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव नहीं होते बीमारी वाले। लेकिन अगर अपन पीने का पानी, भोजन या सांस से जो अपन हवा अंदर लेते हैं, इससे अगर ये सूक्ष्म जीव रोग करने वाले अपने अंदर आ जाते हैं, तो हमें बीमारी फैला सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण होता है। संक्रमित व्यक्ति यानी वो व्यक्ति जिसको रोग पहले से हो चुका है,
या कोई व्यक्ति या जंतु, तो उससे संपर्क में अगर अपन आ गए, उससे टच हो गए, उसके द्वारा छोड़ा गया सांस को अपन ने अंदर ले लिया, तो उससे भी रोग का संचरण यानी फैलाव हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो अगर सूक्ष्म जीव से हुए रोग से, जैसे मलेरिया वगैरह, इससे ग्रसित है और हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, उसके संपर्क में आ जाएंगे, तो वो रोग हमारे भी फैल जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो ऐसे रोग जो पानी से, जल से, हवा से या कायिक मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, अपन टच हो जाएं, ठीक है, तो उससे अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए तो उसको, उन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। तो कायिक संपर्क को एक बार और बता दूं मैं, जैसे मान लो किसी ने खांसा, बीमारी थी उसको, तो उसने खांसते टाइम मुंह पे हाथ लगा लिया, अब उसी हाथ से हम एक स्वस्थ व्यक्ति गया और उस दोनों ने हाथ मिला लिया, तो फिर वो कीटाणु उसके मुंह से हाथ में आ जाएंगे और हाथ से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति पे चले जाएंगे। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। तो ये कुछ ऐसी बीमारियों के नाम हैं जो सूक्ष्म जीवों से होती हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। अब देखो, खांसी जुकाम वायरस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो जब भी अगर कोई छींकेगा तो उसके अंदर छींकते टाइम अपने मुंह से क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें आती हैं, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक, और उन पानी की बूंदों में हजारों वायरस, उस संक्रमित व्यक्ति से हजारों वायरस बाहर आ जाएंगे, और जो भी व्यक्ति, वह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति उस वायु को अगर सांस के साथ अपनी बॉडी में ले लेगा तो उसके अंदर भी वो वायरस चले जाएंगे और उसको भी वो बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, देखो अभी अपने जो कोरोना वायरस चल रहा है वो भी एक तरह का वायरस क्या है, सूक्ष्म जीव है, और उसका भी फैलाव कैसा है, ऐसा ही है कि आप अगर छींकोगे, खांसोगे, ठीक है, तो आपके मुंह से हवा में वायरस आ जाएगा और उसको अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने सांस ले लिया तो उसके अंदर चला जाएगा और उसको भी कोरोना हो जाएगा। तो रोकने का तरीका क्या, मुंह पे मास्क लगाओ। अगर मुंह पे मास्क लगाएंगे तो छींकने वाले के व्यक्ति से ऐसे ही वायरस निकलेगा नहीं, और जो स्वच्छ व्यक्ति है उसने भी मास्क लगाया तो उसके अंदर भी वो कीटाणु नहीं जाएंगे, वो वायरस नहीं जाएगा। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को रोग वाहक का कार्य करते हैं। रोग वाहक यानी बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में या एक जगह से दूसरी जगह में, या बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे मच्छर वगैरह हो गए, मक्खियाँ हो गई। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, यानी कचरे पे, कूड़े पे, या जैसे कोई गोबर वगैरह हो गया या जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ हो गए, उन पे बैठ जाते हैं। रोगाणु उनके शरीर पर चिपक जाते हैं और उन कूड़े कचरे से रोगाणु उन मक्खियों के शरीर पर बैठ जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके हुए भोजन पर बैठती तो वो रोगाणु फिर वहाँ से उस बिना ढके हुए भोजन पे आ जाते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित यानी बिना ढके हुए भोजन पे जो रोगाणु आ गए मक्खी से, उसको भोजन करेगा यानी उसको खाएगा तो वह बीमार पड़ने की संभावना है। तो मक्खी क्या हो गई, एक तरह से रोग वाहक हो गई, जो कीटाणुओं को एक गंदी जगह से भोजन पर स्थानांतरित कर रही है और बीमारियां फैलाने में मदद कर रही है। ठीक है, अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। आप भी दुकानों पे, रेस्टोरेंट में, हलवाई की दुकानों पे जाएँ तो जो भोजन ढका हुआ नहीं है, जिसमें मक्खियाँ बैठ रही है, तो उसको आपको कभी भी खाना नहीं चाहिए। मादा एनोफ्लीस मच्छर एक अन्य उदाहरण है। ये मच्छर का नाम है मादा एनोफ्लीस। ये मच्छर प्लाज्मोडियम, यानी कि इस मच्छर का नाम है, ग्रुप है प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया का वाहक है, यानी एक व्यक्ति को अगर मलेरिया हो गया तो उसको अगर इस मच्छर ने काटा और फिर दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तो पहले मच्छर के काटा तो उसका खून उसके मुंह में आ जाएगा, और दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो वो खून दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा और उसको भी मलेरिया हो जाएगा। और बारिश के दिनों में मच्छर काफ़ी होते हैं, इसलिए उस टाइम पे मलेरिया फैलने का खतरा भी ज़्यादा होता है। मादा एडीज मच्छर डेंगू का वायरस, जैसे मलेरिया बीमारी होती है वैसे डेंगू होती है, वो मादा एडीज मच्छर नाम से फैलती है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण कैसे करेंगे, मच्छरों को पैदा ना होने दो। और मच्छर कब पैदा होते हैं, ठहरे हुए पानी में, जैसे कूलर के अंदर, टायरों के अंदर। तो ठहरा हुआ पानी कभी नहीं होने दो तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, मच्छर पैदा नहीं होंगे तो ऐसी बीमारियाँ फैलाने वाले रोग वाहक भी पैदा नहीं होंगे। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं देना चाहिए, मैंने बता दिया। कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने ना दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ, शुष्क रखकर हम मच्छरों को, स्वच्छ यानी साफ, और शुष्क मतलब कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं हो, सूखा रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। तो आप
इससे आपके ये ऐसे रोग वाहक पैदा नहीं होंगे और बीमारियाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेंगी। अब देखिए अपन को ये टेबल दे रखी है जिसमें कुछ रोग हैं जो कौन से सूक्ष्म जीव से होते हैं और ये फैलते कौन से तरीके से और इनसे बचाव कैसे किए जा सकते हैं, वो अपन को दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्षय रोग जीवाणु से होता है, सूक्ष्म जीव अपने शरीर में जीवाणु चले जाएँ तो उससे क्षय रोग होगा। ये फैलता वायु से, यानी कोई सांस लेगा अगर कोई संक्रमित व्यक्ति तो उससे दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। खसरा जिसको मीजल्स कहते हैं वो खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। खसरा वायु से फैलता है और चिकन पॉक्स अगर आप किसी के टच हो जाओगे चिकन पॉक्स वाले व्यक्ति उससे या वायु से फैलता है। और पोलियो बीमारी ये वायु और जल से फैलता है। अब इनको रोकने का तरीका क्या है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह अलग कर दो, जो स्वस्थ व्यक्ति है उनसे रोगी व्यक्ति को दूर रखो, नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति में भी चले जाएंगे ये कीटाणु, ये सूक्ष्म जीव। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग कर दो और जो रोगी काम में लेता है चीज़ें, कपड़े वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, तो उनको अलग रखो ताकि वो कीटाणु उसके भोजन से किसी और के भोजन में ना चले जाएं। और एक तरीका और है, उचित समय पर इनका टीका लगा देंगे। टीका लगा देंगे तो शरीर में बीमारियां लड़ने के लिए वो क्या कहते हैं प्रतिरक्षी बन जाएंगे शरीर में, और प्रतिरक्षी फिर आने इन बीमारियों से दूर रखेंगे। अगली बीमारियां हैजा और टाइफाइड, ये जीवाणु से फैलते हैं। हैजा जल से, अगर किसी ने पानी पी लिया और उसमें उसके कीटाणु अगर वही पानी दूसरे व्यक्ति ने पी लिया या भोजन से, और टाइफाइड जल से फैलता है। और ये क्योंकि भोजन और जल से फैलता है तो भोजन और जल स्वच्छ होना चाहिए हमेशा। तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना कि साफ़ सफाई रखें जिससे कीटाणु फैले ना, और भली भांति पका हुआ भोजन खाएं जिससे कीटाणु अगर आ भी जाए तो मर जाएं। उबला हुआ पानी पिएं, उससे भी कीटाणु मर जाएंगे। और टीकाकरण तो एक तरीका है ही इन बीमारियों से रोकने का। हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है, फैलता है जल से, तो इसका भी जल को उबाल कर पिएँ। मलेरिया प्रोटोजोआ नाम के सूक्ष्म जीव से होता है जो मच्छरों से फैलता है, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें या मच्छर भगाने वाले जैसे ऑल आउट वगैरह होते हैं उनका प्रयोग करें। कीटनाशक का दवाइयाँ होती हैं उनका छिड़काव करें, स्प्रे का, जिससे मच्छर मर जाएं। और कहीं पे भी जल को एकत्रित नहीं होने दें जिससे मच्छर पैदा नहीं होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। ठीक है, जंतुओं में तो अपन ने चलो जैसे इंसानों में बीमारियां फैलती हैं वैसे ही जंतुओं में भी बीमारियां फैलती हैं। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन ये दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स नाम की बीमारी इंसान में और मवेशी नाम के जानवरों में होने वाला भयानक रोग है। मवेशियाँ मतलब हो गई जैसे अपने गाय बैल में, बफेलो में, भैंस में, इनमें होने वाली बीमारी है ये, और इंसानों को भी होती है। और गाय के खुर व मुंह में रोग वायरस द्वारा होता है। गाय का कई बार देखो पाँव पंजा खराब हो जाता है, मुंह में बीमारी हो जाती है, तो वो वायरस के द्वारा होती है। तो सूक्ष्म जीव जानवरों में भी बीमारियाँ पैदा करते हैं। अब अपन बात करते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा इत्यादि पौधों को भी रोग के कारक होते हैं। इनकी फसलों में भी रोग लगा देते हैं, बीमारियां लगा देते हैं। रोग के कारण फसल की उपज यानी उपजाऊता, जो भी अपना अनाज पैदा होगा, चावल पैदा होगा, गेहूँ पैदा होगा, आलू पैदा होगा, वो कम होता है जिससे भारी नुकसान होता है। आपको अपन को टेबल बताइए जिसमें कुछ रोग दिए गए जिनको पढ़ेंगे भी। कुछ रसायनों का प्रयोग करके यानी दवाइयों का छिड़काव करके अपन इन रोगों से फसलों को बचा सकते हैं और अपनी फसल फिर ख़राब नहीं होगी। देखो ये आपको दिया गया है कुछ बीमारियां पौधों की हैं, ये नाम सुना होगा नहीं होगा क्योंकि पौधों के बारे में अपन ज़्यादा जानते नहीं है। नींबू कैकर नाम की बीमारी है जो जीवाणु से फैलती है, और ये जीवाणु से होती है और फैलती किससे? वायु से। गेहूँ की रस्ट नाम की बीमारी जो गेहूँ पे लगती है, जिसमें गेहूँ के ऊपर फफूंद आ जाती है, एकदम काई से आ जाती है, ये कवक से फैलती है। और वायु और बीजों के द्वारा अगर बीज खराब लें तो उससे भी बीमारी फैलेगी। भिंडी की पीती, भिंडी में होने वाली बीमारी जो वायरस से फैलती है और कीट वायरस से होती है और कीटों द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा अपने पेड़ पौधों में होने वाले रोग तक पढ़ लिया। ठीक है, नुकसान पढ़ रहे हैं तो इसमें रोग पढ़ लिए सारे इंसानों के, जानवरों के, पेड़ पौधों के। अब अगला पार्ट है फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन यानी भोजन हमारा विषैला, पॉइजनस, विषैला कन्वर्ट हो जाए, हमें नुकसान पहुंचाए, तो वो कैसे होता है सूक्ष्म जीवों से, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और रेगुलर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।